हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इरिट्रिया का जो वार्षिकांक 2024 आया है, इसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट खबर है, ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। यानी ग्रीस कौन सा देश है? धर्म के तौर पे ईसाई है, लेकिन समलैंगिक विवाह को क्या किया है? मान्यता दिया है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चा गोद लेने की भी अनुमति देता है। साथ ही साथ विवाहित भागीदार को पूर्ण माता पिता का अधिकार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रहे उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी कौन है? PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया। क्या हुआ? समझौता हो गया। नेक्स्ट है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अगर सौर ऊर्जा संगठन की बात करें, इसका स्थापना 2015 में हुआ था, जो COP21 हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद। और इसका टारगेट क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि 1 लाख गीगावाट, कितना? सॉरी 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का है। नेक्स्ट, और माल्टा की राजधानी की बात की जाए, वेलेटा है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरा है। नेक्स्ट है, अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। चांद पर उतरने वाला इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस, क्या नाम है? ओडिसियस है। इंटुइटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष यान उतारने की वाली दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरानी समर्थित हूती विद्रोही, कौन विद्रोही है? हूती विद्रोही से बचने के लिए मिशन एस्पाइड्स को शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई है तथा भविष्य का निवेश बताया गया। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल वेल्थ, क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल वेल्थ पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का क्या करना है? डेमोक्रेटिक करना, यानी लोकतांत्रिकरण करना है। नेक्स्ट, WTO के एक 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य कहाँ हुआ? अबू धाबी अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी में आयोजित हुआ। ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, WTO का सर्वोच्च क्या है? निकाय है जो निर्णय लेता है, और इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है आमतौर पर। अगर WTO की बात करें तो ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो व्यापार का नियमन करता है। स्थापना 1 जनवरी 1995 हुआ था, और जो पिछला CDPO हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, WTO गठन कब हुआ? हेडक्वार्टर की बात करें या मुख्यालय जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, अर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है?
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर दिया, निलंबन कर दिया, अपनी भागीदारी को क्या किया, निलंबन कर दिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज कौन है? मरियम नवाज पाकिस्तान की पहला मुख्यमंत्री बनी है और कौन सा प्रांत की बनी है? तो पंजाब प्रांत की। मरियम कहाँ की बनी है? तो पंजाब की। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस के आला लेगा में, कहाँ? आला लेगा द्वीप पर एक अत्याधुनिक या आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, डेंगू के बढ़ते मामले के बीच पेरू द्वारा स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की गई। आप समझ सकते हैं कि डेंगू जैसे बीमारी को लेकर भी क्या किया जाता है, स्वस्थ आपातकाल यानी हेल्थ इमरजेंसी जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट, बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या क्या है? पारिस्थितिकी हत्या मतलब क्या हो गया कि जो पर्यावरण को एब्जॉर्प्शन क्षमता यानी पोल्यूशन को वहन करने की क्षमता है, उससे जो भी अधिक होता है पोल्यूशन या प्रदूषण या जो भी अवशिष्ट, उसको पर्यावरण हत्या कहते हैं। अब खबर क्या है? खबर है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया। यानी क्या किया, इसके अपराध यानी पारिस्थितिकी हत्या को अपराध के उस कैटेगरी में घोषित किया है। ये है क्या? वही है कि गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के लिए परिभाषित किया गया। इसमें यह है कि दीर्घकालिक क्षति हो या तत्कालिक हो, जो भी पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा या व्यापक नुकसान, वो पर्यावरण हत्या के कैटेगरी में शामिल होगा। नेक्स्ट, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। जी हाँ, 2022 में जो प्रजनन दर था वो 7.8 था और 2023 में क्या है, 7.02। अब ये जो प्रजनन दर क्या है या फर्टिलिटी रेट क्या है, इसका मतलब हुआ एक महिला, जी हाँ, एक स्त्री अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है। वहाँ पर क्या हुआ, एक स्त्री लगभग पौने बच्चा के नहीं, एक से भी कम बच्चा को जन्म दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट, बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच संस्करण 24 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। कौन सा? बायो एशिया 2024। कहाँ हुआ? हैदराबाद। नेक्स्ट, इस सम्मेलन की बात की जाए तो इसका जो विषय था, डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। किसका? डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बनाता है। इसमें 3 जो शीर्ष शहर है, एक तो यूके जो सबसे स्लो शहर हुआ, क्या हुआ? स्लो यानी धीमा शहर, ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर है डबलिन जो कि आयरलैंड का है, और फिर है टोरंटो जो कनाडा का है। नेक्स्ट, भारत की बात करें तो इसमें बेंगलुरु छठे और पुणे 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट जो है, भारत सरकार द्वारा यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसे फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल क्या है, एफिल टावर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। यानी जो सम्मानित अतिथि है, इसका विषय जो है भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी टू शेप द फ्यूचर गवर्नमेंट, टू सेव द फ्यूचर क्या गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रूस स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनिएको, क्या नाम है, कोनिएको या ओलेग कोनेको ने अंतरिक्ष में 878 अर्थात 878 दिनों से अधिक समय बिताकर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना लिया। कितना है?
7-8 डेज। नेक्स्ट है विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन। क्या है? कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में कौन स्थान पर है? 38वां स्थान पर है। जर्मनी के पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में जर्मन के रे रिक, क्या नाम है? रे रिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई में एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना खोजी गई है। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात शिकार संरचना में से एक है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के वरिष्ठ वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाला पहले सेनेटर बन गया है। नेक्स्ट है नासा और जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी। क्या है? देखिए, ये पूछा गया था 65th बीपीएससी में कि ये जो जापान का है स्पेस एजेंसी, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसेट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आम चूल परिवर्तन में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वाड देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित किया गया। क्वाड क्या है? तो 4 देशों का एक संगठन है जिस 2017 में औपचारिक रूप से हिंद महासागर के को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए 4 समुद्री लोकतांत्रिक देश कौन कौन है? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। नेक्स्ट है ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोताकिस ने किसको भारत में आयोजित होने वाले नोम रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 16 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। ये म्यूनिक का संबंध किससे है? तो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतर और अनौपचारिक बातचीत को कायम रखकर विश्वास पैदा करना और शांतिपूर्ण समाधान का आगे बढ़ाना। ये यूरोपीय सदस्य या संघ के देशों के नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा। ये जो म्यूनिक है केवल यूरोपीय तक नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने भी इसमें क्या किया? आकर्षक हुआ, पार्टिसिपेशन किया। इसमें से राष्ट्राध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकारी एवं सुरक्षा विशेषज्ञ इसमें पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो सुरक्षा विशेषज्ञ इसमें होगा ही। नेक्स्ट जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन से संबंधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया। कौन बना विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश? तो चाइना। कौन है? तो चाइना। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर्धार्मिक सद्भावना सप्ताह का आयोजन किया गया। थीम था शांति के लिए एकजुट। नेक्स्ट इब्राहिम इस्कंदर ने मलेशिया के जोहार राज्य के 17वां सुल्तान के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फरारी में शामिल होने की घोषणा किया। यानी पहले मर्सिडीज चलाता था, अब कहाँ जाएगा? फरारी। लेकिन ये 2025 है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। कई बार ये पूछा जाता है कि थीम क्या है, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। नेक्स्ट 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। नेक्स्ट भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी की है। जो नेक्स्ट मंथ है वो जनवरी है, तो इससे भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। नेक्स्ट है हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 संस्करण जो है जनवरी है। प्रथम स्थान पे कई देश है, जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। भारत का स्थान कौन है 80। हालांकि जो जुलाई संस्करण आया था उसमें कौन सा स्थान पर था 82 पर। नेक्स्ट IUCN ने हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। ये पिछले बार भी था, BPSC के एक सवाल था ये हिमालयन वुल्फ को लेके 69 में। तो ये देख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा ये असुरक्षित कैटेगरी में से शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को जिसमें बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। इसमें यह कहा गया था कि जो नाइट्रोजन गैस है इससे मुश्किल से व्यक्ति को 2 से 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड में, जी हाँ 3 सेकेंड में मृत्यु हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया जिसको दिया गया था वो लगभग 15 सेकेंड तक क्या किया, छटपटाते रहा था। नेक्स्ट कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के लिए घोषित किया था। मतलब जो 22 जनवरी को भारत में हुआ था राम मंदिर, ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो कनाडा में भी। नेक्स्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल कंपनी की उपाध्यक्ष फ्रेकोइस वेटेनकोर्ट $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट हाल ही में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतिरूप के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की। नेक्स्ट सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया है। नेक्स्ट 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अलवारो मेगागास्टर के तट पर टकराया। नेक्स्ट स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई-स्माइल विद्युत प्रवाहीय मिट्टी का निर्माण किया, जिसमें पौधे के विकास में तेजी आएगी। नेक्स्ट दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। नेक्स्ट हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है। हालांकि ये भी सफल नहीं हुआ। अब जो उम्मीद की जा रही है वो भारत से, ठीक है, किसे किया जा रहा है, तो भारत से। नेक्स्ट हाल ही में केप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। ये जो अटलांटिक महासागर
में दक्षिणी महाद्वीप के पास स्थित है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो है, अगर आपको याद हो, अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से है, यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है कि बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एटलस में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियन, ये पूछा जा सकता है कि जो मेलाथियन है, ठीक है, मेलाथियन एक्चुअली है क्या? ये कीटनाशक है और किसको मारता है? तो टिड्डियों का। अफगानिस्तान को दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेलाथियन किससे संबंधित है? कीटनाशक के। कारण क्या है कि ऐसे ही ये गिद्ध को लेके था, ठीक है, गिद्ध को लेके था कि गिद्ध को किस कीटनाशक से मृत्यु हो रहा है, इसका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हैदराबाद में चौथा औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ MOU या समझौता किया है। नेक्स्ट, भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्ष का क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर या समझौता किया है। नेक्स्ट, और जनवरी माह का अंतिम खबर है, कह रहा है कि भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के लिए अधिग्रहण के लिए समझौता पर मतलब हस्ताक्षर किया, समझौता किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, ये हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर नोमा, क्या है? नोमा है, ना कि नमो नहीं, बल्कि क्या है? नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। ध्यान रहे, बेंगलुरु को किसने घोषित किया खूबसूरत? तो यूनेस्को ने। नेक्स्ट, सिंधी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए UAE के दुबई में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिंध प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो दुबई में, ठीक है, कहाँ हो रहा है? दुबई में। नेक्स्ट, जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 जारीकर्ता कौन है? मर्सर। कौन है? मर्सर। टॉप स्थान कौन है प्राप्त किया? तो वियना। और भारत का स्थान 153वां है, उसमें हैदराबाद को प्रथम स्थान भारत की तरफ से मिला है। नेक्स्ट, भारत और केनिया ने खेल, शिक्षा, डिजिटल समाधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने वाले 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर हो गया है। ध्यान रहे, ये किसके द्वारा है? तो IQ एयर के द्वारा, ठीक है। 6 दिसंबर 2023 को इटली ने आधिकारिक तौर पे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्थात BRI इनिशिएटिव से बाहर हो गया। अब ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने मेलोनी से मिले, इटली के जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद चीन से उसका दिल टूट गया। अब ऐसा कहा जाता है कि नहीं जाता पता नहीं, फिर आपको याद हो गया होगा कि चीन की जो योजना था उसे मेलोनी बाहर आ गई है, बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में कुल दर्ज किए गए मामले 5.2 मिलियन मलेरिया के मामले आए, जिसमें से 66% यानी 66% केवल और केवल कहाँ पर है? भारत में। नेक्स्ट, मॉर्निंग कंसल्ट संस्था द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में भारत के
प्रधानमंत्री मोदी ने 76% अनुमोदन के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के खिताब अपने नाम बरकरार रखा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मिशन के आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर को माली देश में 10 साल की तैनाती की समाप्ति कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन को मिनुस्मा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मिनुस्मा। नेक्स्ट, भारत को द्विवार्षिक कार्यकाल 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से, ध्यान दें, किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में आयोजित 46वें बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के रूप में भारत को क्या किया गया है? सर्वसम्मति से। ध्यान रहे कि न केवल कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन की कार्यकारी समिति का प्रतिनिधि मिला है, बल्कि सर्वसम्मति से एशिया के जो भी राज्य है, देश है, राज्य नहीं बल्कि देश है, उसका सर्वसम्मति से चुना गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सर्वसम्मति से। नेक्स्ट, यूनेस्को ने गुजरात के लोकप्रिय गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है और इस सूची में भारत के अभी तक टोटल 15 धरोहर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैस्पर ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रभावित किया। कौन सा तट पर? तो जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, अर्थात इधर क्या किया? प्रभावित किया। ठीक है, क्या नाम है? जैस्पर। नेक्स्ट, अंगोला ने उत्पादन लक्ष्य पर असहमति के उपरांत ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। अब देखिए म्यांमार में क्या हुआ, जो आया शासक, ठीक है, शासक बदला और जो शासक आया वो क्या बोला कि जो अफीम बेचेगा उसके कान के पट्टी में क्या किया जाएगा? राइफल सटा के उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ की जो सरकार के डर से क्या हुआ, अफगानिस्तान पीछे हो गया और म्यांमार टॉप आ गया। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के जीवन में कैमलिड्स यानी ऊँटों के महत्व को उजागर या रेखांकित करने हेतु वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया। ध्यान रहे किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट, पाकिस्तान के खैबर पख्तून की डॉक्टर सवीरा प्रकाश 2024 के पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल, ध्यान रहे क्या कर रहा है, शामिल ना होने का निर्णय लिया है। अगर ध्यान से ना पढ़िएगा तो शामिल होने का निर्णय हो जाएगा, जबकि क्या किया है, शामिल ना होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब देखिए ये जो इंडोनेशिया में 3 ज्वालामुखी चर्चा में रहा है 2023-24 में। पहला इबू, कौन है? इबू। दूसरा उरंग, दूसरा क्या है? उरंग। और तीसरा आ गया मेरापी, क्या है? मरापी। ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। क्या दिसंबर माह का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र अल धपरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का उद्घाटन किया। इसकी जो क्षमता है 2 गीगावाट, 2 गीगावाट। कितना है? 2 गीगावाट। नेक्स्ट, केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय
तथा भारतीय मिशन ने जकार्ता में आसियान भारत वाजरा महोत्सव का आयोजन किया। इसका आयोजन 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय वाजरा वर्ष था उसके हिस्से के तौर पे किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने वैश्विक चीनी उद्योग निकाय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 की अध्यक्षता ग्रहण किया। वैसे भी भारतीय लोग क्या करता है, चीनी बहुत खाता है। भारत क्या खाता है, चीनी बहुत खाता है। चूँकि बहुत खा रहा है इसलिए क्या मिला, भारत को अध्यक्ष के पद मिला, याद करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। इसने दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह पहले भगवान विष्णु का था। पहले किसको था, भगवान विष्णु का था, बाद में किसका हो गया, बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट, जर्मनी में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मलेशिया ने श्रीलंका और थाईलैंड की तर्ज पर भारत के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की, यानी श्रीलंका और थाईलैंड। अब क्या हो गया, मलेशिया, TSM यानी MTS, मलेशिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका, ये क्या कर दिया, MTS ने वीज़ा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ये वाकई सही है। आप जो मोबाइल लेकर अकेले पड़े रहते हैं, इससे अवसाद की समस्या बढ़ रहा है। इसलिए घरवाली अपने नहीं हैं, घरवाली अपने नहीं है तो पिताजी के घरवाली से, माता जी के घरवाले से बात किया कीजिए, लेकिन बात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकनगुनिया के पहले टीके ठीक है, यानी इक्चिक्स की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत होगी। नेक्स्ट, नई दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया था। नेक्स्ट, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। टॉप पर कौन है, अमेरिका है, और सेकेंड पर कौन है, तो भारत का भाई चाइना। कौन है, चाइना। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये ध्यान रखना है कि मुइज़ू को माना जाता है कि ये चीन समर्थित है, ठीक है। और मालदीव में जो लक्षद्वीप को लेकर जो विवाद हुआ था, मालदीव सरकार ने किया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को भेजा था। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मीधिली, क्या नाम है, मीधिली, बांग्लादेश से टकराया तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भी इसका असर देखा गया। नेक्स्ट है, भूटान अपने देश में आवारा कुत्तों की आबादी को स्टरलाइज तथा टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। हालांकि तुर्की है, ठीक है, तुर्की भी आवारा कुत्ता पर एक्शन लिया है, मिशन चलाया है। नेक्स्ट, 3 नवंबर को भूटान के राजा जिम शेखर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पे गुवाहाटी पहुंचा। चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की। इससे पहले इटली, मोदी जी मेलोनी बाहर आ गए, अब आ गया फिलीपींस। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने के लिए 95 देश बन गया। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अब 100 से ज़्यादा देश हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने का घोषणा किया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि एशिया का है, तो टॉप पर कौन होगा,
चीन का विश्वविद्यालय पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी भारत का जो बॉम्बे है 40वें स्थान पर है, दिल्ली 46वें, यानी भारत के शीर्ष पर कौन है? बॉम्बे। रैंक कितना है? 40। कितना है? 40। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया। नेक्स्ट, आइसलैंड में फग्राडल्स फजाल ज्वालामुखी के पास लगातार 14 घंटा यानी 14 आवर में 800 से ज़्यादा भूकंप की घटना हुआ और परिणाम क्या हुआ? आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ष 2023 का ईयर ऑफ द वर्ड यानी ईयर ऑफ द वर्ड या वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, लेकिन कौन डिक्शनरी था ये? कॉलिंग्स। किसको? AI को। नेक्स्ट, हाल ही में 11 एशियाई तथा और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बगोटा कोलंबिया में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक बगोटा घोषणा पत्र को अपनाया है। हालांकि रिवर डॉल्फिन जो है ये गंगा रिवर भी है और सिंधु नदी डॉल्फिन भी है। ठीक है। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता, जो मंत्री स्तरीय वार्ता, इसमें होता क्या है? तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठ के आपस में बातचीत करता है। भारत की तरफ से जयशंकर थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उधर की तरफ से जस्टिन लॉयड है और एंटनी ब्लिंकन था। ठीक है। और इस बैठक से पूर्व भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक की बैठक भी हुई है। नेक्स्ट है, यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इससे भारतीय की ब्रिटेन में आवागमन प्रक्रिया सुलभ या आसान होगा। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 प्रोजेक्ट्स, कितना प्रोजेक्ट? 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता हुआ है। 2 रेल प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक तथा मोंगला पोर्ट रेल लिंक यूनिट 2। नेक्स्ट, 17 से 13 नवंबर तक नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट, अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्तरी किवू, क्या है? उत्तरी किवू और DRC में संघर्ष के कारण व्यापक विस्थापन उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो जापान के पास समुद्र के अंदर, कहाँ? समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इबोटो, कौन द्वीप है? इबोटो उभरकर सामने आया है। नेक्स्ट, UAE के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, क्या? फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दीपावली उत्सव मनाया। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ कहाँ पर दीपावली मनाया गया? तो UAE में। नेक्स्ट, भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए गतिशीलता प्रवासन संधारण किया है। नेक्स्ट और आखिर खबर है, ये नवंबर मंथ का कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई थी। अब ये शासक नहीं रही। नेक्स्ट, अक्टूबर मंथ है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। पहला खबर है, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई 19 फीट है एवं इसके मूर्तिकार राम सुतार है। राम सुतार। नेक्स्ट, श्रीलंका ने अपने देश में पुनः
पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक भारत, चीन, रूस, जापान सहित 6 देशों को पर्यटकों के लिए मुफ्त वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 7वीं भारत EU साइबर वार्ता का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। भारत यह तीसरी बार सम्मान प्राप्त किया। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया। नेक्स्ट, भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन, क्लीन, हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, भारत और सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया समझौते पे। नेक्स्ट, भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है, चूँकि सामाजिक सुरक्षा है तो किससे होगा? सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ करना, देश के पेशेवरों और श्रमिकों को अधिक रक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया। यह सदस्य 2 वर्षों के लिए बना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में स्थिर रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की है। यह परमाणु संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कितना करेगा? 2400। नेक्स्ट, विश्व के सबसे कम 46 विकसित देशों ने ज्वालामुखी परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए एक संयुक्त डकार घोषणा, क्या है? संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी किया। ध्यान रहे कि क्या कह रहा है? सबसे कम विकसित वाले 46 देश है। हर बार घोषित कौन करता था? तो विकसित देश। इस बार किया सबसे कम विकसित देश। ठीक है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट, भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया, जिसे हुस हाई स्पीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, और ये अक्टूबर मंथ का आखिर खबर है, फिर सितंबर मंथ का ख़त्म कर देंगे हम लोग आज ही के दिन में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का ये हो चुका है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक सक्रिय कदम उठाते हुए डीजी कवच नामक पहल की शुरुआत की है। चलिए हम लोग सितंबर माह को ही इति श्रीरवाय खंडाय नमः कर देते हैं। ठीक है। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। और हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस ने गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल किया है, और कौन सा अनुच्छेद में? 34 में। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 34 में। नेक्स्ट खबर है, भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा डिजिटलीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव
एंटोनियो गुटेरेस ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 7500 टन गैर बासमती चावल निर्माण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, पूर्वी लीबिया में आई तूफान डेनियल ने भारी नुकसान पहुंचाया तथा 5300 से अधिक लोगों की जानें गई। नेक्स्ट, अमेरिका के लुइसविले में विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग के लिए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया। ध्यान रहे 3 सितंबर को, लेकिन कहाँ मनाया गया? लुइसविले में, और ये है कहाँ पर? तो अमेरिका में सनातन दिवस। 12वां आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के दौरान भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई के यानी I2E2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। और I2U2 के बारे में 67 मेंस में तो था ही, और 66 प्रीलिम्स में भी था। क्या 67 प्रीलिम्स में I2E2 में कौन कौन देश आते हैं? नेक्स्ट, जापान के कपड़ों की कंपनी यूनिक्लोन ने भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ, एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ किसका? सलमान खान को, उसको क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल स्थगित गांधी वॉक कार्यक्रम को पुनः आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 को विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन हो सकता है? तो इन्फोसिस। आपके दिमाग में क्या आया? वो रिलायंस, लेकिन है कौन? इन्फोसिस को स्थान मिला है 64। नेक्स्ट, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणन पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट, हवाई धूप, ये कहाँ पर है? तो पैसिफिक ओशन, अमेरिका पर इसका अति नियंत्रण है अमेरिका का। तो हवाई धूप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउआ में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट, भारत आसियान या आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने आसियान के 13वां सदस्य तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने की घोषणा की है। और तिमोर लेस्ते है कहाँ पे? अगर आपको थोड़ा सा भी मैप याद हो ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर है तिमोर लेस्ते, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। कौन है तिमोर लेस्ते? यहाँ पर क्या किया है? घोषणा किया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर, यानी बर्मिंघम क्या हो गया? दिवालिया। 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान शहर में सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ध्यान रहे, सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल, लेकिन हुआ कहाँ पर है? मिलान में, जो कि इटली का शहर है, रोम के पास का शहर है। नेक्स्ट, अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना, और अब सदस्य कितना हो गया? 21, जिसमें से 2 संघ है, एक यूरोपियन यूनियन और एक G20, 9 देश है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी भी है। अब देखिए, ये जो था ना, ये विलय हो चुका है। क्या हो चुका है? विलय हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट, ये आखिर पेज चल रहा है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषणा की है, मनाने की। नेक्स्ट, यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत के केरल में किया गया। कौन? जायद चैरिटी मैराथन, ये कार्यक्रम किसका है? यूएई का है। नेक्स्ट, 1-2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नेक्स्ट, दक्षिण चीन में टाइफून साओला ने गंभीर तबाही मचाई। नेक्स्ट, नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान ने क्या किया? साहित्यिक प्रदर्शित किया। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिका देश पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है। किसका? कब्र का। अब आखिर खबर चल रहा है, सेकेंड लास्ट है। रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51 इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्मकार एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। एकता कपूर कैसी लगती है? ये मुंह है, ये ठीक है, अवकाशन है ये, और ये थोड़ा शरीर मोटा है और ऐसे है। ये हुई एकता कपूर। कौन अवार्ड मिला इसको? एमी अवार्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको दुगझोटा भी लटका देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बाल लगती है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।